एक गांव में सतीश नाम का एक आदमी था जो मकान बनाने का काम करता था। इस गांव में एक नया बिल्डिंग बन रहा था। वहां पर अपना सतीश के बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता था। एक दिन देर रात के काम के बाद जब वो घर जा रहा था, वहां नितिन नाम का एक चोर एक बड़ा बैग भरकर रुपए के साथ आ रहा था। इस पुलिस लोग शान से चोरी भी करने नहीं देता। पुलिस का काम ही नहीं, एक बार चोर का काम भी करके देख लो, तब पता चलेगा एक चोर की मेहनत का अंदाज। ये पुलिस वालों का कोई काम धंधा नहीं है। ऐसा चलेगा तो हम जैसे लोगों को क्या होगा। ये खुद से कहकर उस बिल्डिंग बनाने का जगह पर गया और एक खोद कर अपने पैसे का बैग उसमें छिपा दिया। यही तो एक कमाल की चोरी की निशानी है। वाह भाई वाह, मेरा तो कोई जवाब नहीं। और तो और ये पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं सेना चौड़ा करके उनके नाक के नीचे से निकल जाऊंगा। हा 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 हा। बेवकूफ, इस गांव में मेरे जैसा एक आदमी है, ये बात उस गधे को पता नहीं। ये कहकर नितिन वहां से चला गया। सतीश वहां पर गया और वो पैसे का बैग उस गड्ढे से बाहर निकाला। उस बैग के पैसा पूरा एक बस्ती में बंद कर उस बैग को वापस उस गड्ढे में रखकर पूरा पैसा लेकर घर भाग गया। घर पहुंचने पर, हे भगवान, आप बहुत अच्छे हो, परंतु मैं आपसे अधिक अच्छा हूँ। आपको तो पैसे विशाल रूप में मिलते हैं, लेकिन मुझे तो दरवाजे कटकटाए हुए मेरे पास आया। ये कहकर वो पूरा पैसे लेकर अपने घर के सोफा में बहुत अच्छी तरह से रखकर उसी सोफा पर सोया करता था। सुबह हुआ। सतीश की बीवी अश्विनी, क्यों जी, क्या हुआ? रात भर इस सोफे पर क्यों सो गया? अंदर पलक पर आराम से सोना था। बाप रे बाप, अगर इसे बोल दिया तो ये सारी गांव में डंडोरा पटाकर बोल देगी। इसके पेट में कोई बात रुके तो सही। हाँ अश्विनी, लेकिन रात को मैं देर से घर आया, इसीलिए चलो अब गर्मा गर्म नाश्ता दो। ये क्या जी, पहले तो जरा मुंह हाथ तो धो लो। इस सोफा से उतरो तो सही। अगर ये सोफा के पास भी आया तो ठीक नहीं होगा। ये मेरा हीरा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। आज से मैं इस पर ही नहाना, सोना और सब कुछ इस पर ही करूँगा। क्या हुआ इस आदमी को? सोफा का पागलपन अचानक से? ये सोचकर वहां से चली गई। नितिन अपना छिपे हुए पैसे लेने उस बिल्डिंग स्थल पर गया और देखा कि उसका बैग पूरा का पूरा खाली था। पैसे क्या हुआ, ये सोचकर काफी परेशान हो गया। क्या है जी, सारा दिन इस सोफे से चिपके रहते हो। कॉन्ट्रैक्टर सब फोन पे फोन कर रहे हैं। घर में बैठे तो पैसा कौन कमाएगा? मैं काम पर जाना? मेरे नीचे 10 लोगों को करने रख लूंगा। और तो और हमें तो पैसे की कोई कमी नहीं। तुम्हारा पति कोई अंबानी, टाटा या बिल गेट से कम नहीं। जरूर कुछ हुआ है आपको। हाय रे भगवान,
इतने में सतीश को कोई जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन घर के गली में सोफा रिपेयर वाला आया। सोफा रिपेयर, पुराना सोफे के बदले में नया। मेरे पति को सोफा का पागलपन है, लेकिन ये सोफा पुराना हो गया। अगर इसके बदले में नया सोफा ले लूंगी तो वो खुश के मारे उछल कूद करेंगे। सोफा वाले भैया, ये सोफा कितने का? 3000 मैडम, बोनी आपका ही। 3000 ज्यादा है भाई, जरा कम करके बताओ। मैडम, अगर आपके पास कोई पुराना सोफा है तो दो, उस पर 1000 बढ़ाकर ये नया ले लो। हाँ, ये ठीक है, जरा रुको। ये कहकर अश्विनी अंदर से वो पैसे वाला सोफा दे देती है। इतने में सतीश घर आया। जी, आपको आज एक बढ़िया तोहफा मिलेगा। क्या है, बड़ी खुश लग रही हो। आपको सोफा बहुत पसंद है ना जी? हाँ, सोफा मेरी जान है। हाँ है, बस करो अब। मैं आपके लिए एक नया सोफा खरीद लाई। क्यों अश्विनी, मेरे पास पुराना सोफा है ना। वो ना जी, मैं वो पुराने सोफा के बदले में 1000 रुपए में नया सोफा खरीदी। 2000 रुपए का मुनाफा भी मिला मुझे। तेरे सत्यानाश हो। 2000 रुपए के लिए मेरे प्यारे सोफा बेच डाला और घर का धन लक्ष्मी को बदल कर। तुमसे कुछ बोल नहीं सका तो तुम मुझे बर्बाद करने पर तुली हो। ये बात सुनते ही नितिन भागकर उस सोफे वाला के पीछे उसे ढूंढते हुए गया। उसी गांव में मोहनलाल नाम का एक बड़ा डॉन था। बेचारा डॉन। नितिन के चोरी किए की वजह से पुलिस वाले इस डॉन को पकड़कर दिन रात उसकी धुलाई करते रहे। अपना सोफा वाला भाई गली में जा ही रहा था कि डॉन का एक गुंडा बोला, सोफा वाला भाई, कितने में ये नया सोफा? 3000 साहब। इतना दाम? ठीक है, ये पुराना सोफा कितने में दे रहे हो? 1000 दे दो साहब। वो मोटू डॉन को यही ज्यादा है। ये कहते हुए वो सोफा डॉन के घर ले जाता है। मेरे पर इतना प्यार कि मेरे लिए सोफा ले आया। पुलिस लोगों की धुलाई से मेरा पूरा बदन चूर-चूर हो गया। इस सोफा में अब मुझे अच्छा आराम मिलेगा। आज ना तू एक निवाला ज्यादा खा लेना। 1000 का सोफा ले आया और ये डॉन एक निवाला से मुझे खुश करना चाहता है। कंजूस कहीं का। ऐसा पुलिस चोर चोर नहीं बल्कि इसका चटनी कर देगा तो पता चलेगा इस डॉन का बच्चा को। इतने में उनके घर पर पुलिस आया। तुम्हारी इतनी धुलाई करने पर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुला उस बैंक के चोरी पर। क्या पुलिस साहब, आप ऐसा बोल रहा है कि जैसे मैं पैसे नीचे रखकर बैठा हूँ। मैं क्यों अपनी खुद की धुलाई करवाऊंगा? कमाल है, आप तो विश्वास ही नहीं करते। तुम्हें इस तरह नहीं, कल स्टेशन में बताऊंगा। वो सोफा को डॉन के पास ले जाते हुए देख लेता नितिन। अब पुलिस वहां से जाने के बाद वो अंदर गया। मैं अपना पुलिस साहब का राइट हैंड हूँ। उन्हें ये सोफा काफी पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये उन्हें दे दोगे तो वे तुम्हें
चैन के सांस लेने देंगे। तुरंत ही ले जाओ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नितिन वो सोफा लेकर तुरंत बाहर आया और उसमें से सारा पैसा निकलकर अपने बैग में भरकर वो सोफा को वहीं पर छोड़कर भाग गया। इतने में वो गुंडा आया और देखा कि सोफा बाहर पड़ा था। ये क्या मोटू को दिया सोफा की तरह है और बाहर पड़ा? ये कहकर उसे अंदर ले आया। ये क्या फिर से ले आया? वो पुलिस वाले ने ले गया इसे। मुझे क्या पता, ये तो बाहर पड़ा था। ठीक है, वहीं पर रख दो। सतीश वो सोफा वाले को पकड़कर पूछ रहा था कि उसे पता चला कि डॉन के घर पर वो सोफा है और वो डॉन के पास गया। डॉन, प्यारे डॉन जी, ये मेरा सोफा है। मेरे बीवी जानी में इसे बेच दिया। अगर आप मुझे ये सोफा दे दोगे तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख सोफा के लिए? नहीं, मेरे वाले 4 लाख देता कहा। मैं 10 लाख दूंगा डॉन साहब, मुझे मेरा सोफा दे दो। पहले 10 लाख दो। जरा बाहर जाकर आओ डॉन साहब, पूल में बेचाकर आपको 10 लाख दूंगा। डॉन जैसे ही बाहर गया, सोफा में छुपा हुआ पैसा गायब था। अब कोई फायदा नहीं, ये सोचकर बाहर आया। पैसे कहाँ है? मुझे अब उस सोफे की कोई जरूरत नहीं। लाल, मोहन लाल के साथ खेलवाद। ये कहकर अपने सारा गुंडा को बुलाया। अब सारे गुंडा मिलकर सतीश के धुलाई करने लगा। बर्दाश्त के बाहर होकर सतीश पूरा बात डॉन को बोल देता है। इतने दिन पैसे मेरे पिछवाड़ी के नीचे रखकर मार का रहा था। ये कहकर पुलिस को कॉल लगाया और पूरा बात बता दिया। पुलिस नितिन को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। सतीश का पूरा घमंड उतर गया, फिर अपने काम में वापस मेहनत करने लगा।